बच्चों नमस्कार। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय सामाजिक समस्याओं के संबंध में। इसके पूर्व में आपको अनेक प्रकार के वातावरण प्रदूषण से संबंधित समस्याओं और उनका निराकरण के बारे में बताया गया था। आज हमारे चर्चा का विषय है ग्रामीण शहरी प्रवास। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रामीण शहरी प्रवास का क्या अर्थ होता है। हम देख रहे हैं कि आजकल शहरों में लोग ज़्यादा जाने के इच्छुक रहते हैं, मकान बनाने के इच्छुक रहते हैं। तो धीरे धीरे गांव के लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ प्रवासित हो रहे हैं। इसे कहते हैं ग्रामीण शहरी प्रवास। अब बच्चों हम लेते हैं ग्रामीण शहरी प्रवास के कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। सबसे पहला कारण है रोजगार व दैनिक सुविधाओं का अभाव। गांव में काम सीजनल होता है, खेती का काम है, उस समय तो काम खूब है, लेकिन खेती बो गई तब से 2 महीने 3 महीने जब तक वो कटने के लिए तैयार नहीं होगी तब तक कोई विशेष कार्य नहीं रहता है। तो उनको बेरोजगार रहते हैं, वहाँ के मजदूर बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसलिए शहरों की तरफ हमेशा रोजगार रहता है, हमेशा भवन निर्माण होते रहते हैं, सड़कें बनती रहती हैं। तो इसलिए उधर की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। दूसरी बात, जो सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में हैं वो सुविधाएं गांव के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए भी गांव के व्यक्ति शहरों की तरफ जाते हैं। दूसरा कारण है सामंती शोषण। यद्यपि यह व्यवस्था आजकल लगभग समाप्त हो रही है, लेकिन फिर भी अभी बहुत पिछड़े इलाकों में सामंती शासन देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ कुछ वर्ग ऐसा है जो जाति के आधार पर लोगों का शोषण करता है, आर्थिक संपन्नता के आधार पर लोगों का शोषण करता है, बेगार लेता है, और जो सामाजिक न्याय उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो शोषण का शिकार होते हैं। इसलिए वहाँ से खिन्न होकर लोग शहर की तरफ जाते हैं। शहर में इस प्रकार की कोई भावना नहीं रहती है, तो सामंती शासन को देख करके भी लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं। अगला है नए कारखानों, खनन और बांधों के से उजड़ते गांव। औद्योगिक विकास, भौतिक विकास के साथ साथ में नए नए कल कारखाने लगते हैं, सड़कें बनती हैं, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, उसमें जो गांव पड़ जाते हैं वो उजड़ जाते हैं। बहुत से खनन क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर गांव को हटाना पड़ता है। बांध बनते हैं, वो कई किलोमीटरों के दायरे में पानी बांधा जाता है, रोका जाता है, तो वहाँ के गांव डूबने से बचने के लिए वहाँ से हटा दिए जाते हैं, हट जाते हैं। तो इस प्रकार से जो गांव के लोग उजड़ते हैं तो दूसरे स्थान पर बसने की अपेक्षा वो सोचते हैं शहर में जाना ठीक है, वहाँ रोजगार भी मिलेगा, सुविधाएं भी अच्छी हैं। तो इस प्रकार से वो लोग धीरे धीरे शहर की तरफ पलायन करते हैं। अगला है गांव में भूमि का बढ़ता दबाव। भूमि तो निश्चित रहती है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से निश्चित भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। मान लो किसी व्यक्ति के पास 40 बीघे जमीन है, उस पर वो खेती का कार्य कर रहा है, उसके 4 बच्चे हो गए तो 10-10 बीघे हो गए, फिर उन बच्चों के भी अगर 2-2 बच्चे भी हो गए तो 5-5 बीघे जमीन हो गई। तो जो व्यक्ति 40 बीघे जमीन में कार्य करता था उसका विकास होता था, अब 5 बीघे हो गई तो उतना विकास नहीं हो सकता है, गरीबी आ जाएगी,
इसलिए वो ऐसे रोजगार, काम और विकास की तलाश में शहर की तरफ जाने का रुख कर लेता है। अगला है नगरों में उच्च शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार का आकर्षण। नगरों में उच्च शिक्षा के केंद्र रहते हैं, उच्च शिक्षा की सुविधाएं बनी रहती हैं। गांव में डिग्री कॉलेज बहुत कम देखे जाते हैं, नहीं के बराबर है। इसलिए उच्च शिक्षा को बच्चों को दिलाने के लिए लोग शहर में अपना मकान बनाते हैं, जाते रहते हैं। चिकित्सा की जो सुविधाएं शहरों में हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी नहीं है। चिकित्सा के लिए हमें गांव से शहर को भागना पड़ता है। इसलिए भी व्यापार की सुविधाएं भी शहरों में ज़्यादा हैं, यातायात की सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो इनको देखते हुए भी लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो ये एक कारण था जिस कारण से ग्रामीण शहरी प्रवास होता है, गांव के लोग शहर में जाते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि ग्रामीण शहरी प्रवास को रोकने के उपाय क्या हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है कि लोग गांव से शहर में न जाएं। यद्यपि यह स्वाभाविक रूप से अपने आप रुक रहा है, क्योंकि गांव का विकास जो सरकारें आती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। वहाँ की बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, इनकी जो कमी है अगर दूर हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था जो है वो अच्छी हो जाए, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से गांव से लोग शहर पलायन नहीं करेंगे। रोजगार के अवसर वहाँ पर मिलते रहें। सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, बिजली, ये सारी सुविधाएं अगर गांव की तरफ बढ़ें तो धीरे धीरे गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन करना बंद कर देंगे। आज ये भी देखा जाता है कि बहुत से शहर के लोग शहरी क्षेत्र के सफोकेशन से, वहाँ के प्रदूषण से परेशान होकर के गांव के क्षेत्र में अपना मकान बनाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना गांव में भी एक मकान बना लेते हैं, बंगला टाइप बना लेते हैं, और जब वहाँ से परेशान होते उठते हैं शहरी प्रदूषण से, तो आकर के 2-4 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए गांव में रहते हैं। तो इसका प्रभाव है, सरकार प्रयास कर रही है। सारे गांव लगभग शहरों से जोड़े गए हैं, सारे गांवों में लगभग बिजली की व्यवस्था हो गई है। हर जगह छोटे स्कूल तो अवश्य हो गए हैं, प्राथमिक और जूनियर स्तर के, लेकिन अभी उच्च शिक्षा की व्यवस्था कम है। फिर भी प्राइवेट सेक्टर में उच्च शिक्षा के भी कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो धीरे धीरे आने वाले समयों में इसका उल्टा प्रभाव पड़ने वाला है कि गांव के लोग शहर ना जा कर के, बल्कि शहर के लोग गांव की तरफ आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ के प्रदूषण से, वहाँ के सफोकेशन से, वहाँ की गंदगी से लोग परेशान होंगे तो गांव की तरफ आएंगे। तो ये आज का विषय रहा, ग्रामीण शहरी प्रवास क्यों होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, और आगे की बातें अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।